नाम न जपा तो क्या हुआ, जो अंतर है हेत। पतिव्रता पति को भजे, कभौ नाम ना लेत। जैसा कि आज के जो परिवेश में, आज के समय में ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो गुरुओं की बाढ़ आई हुई है, चाहे वो निर्गुण के हो चाहे सरगुण के हो, सबका एक ही नारा है, एक ही लक्ष्य है कि मेरे पास आओ, नाम दीक्षा लो। मैं नाम ले आया हूँ, कहाँ से लाया हूँ नहीं पता, ब्राह्मण अक्षरों से बाहर से लाया हूँ नहीं पता, लेकिन आओ मेरे पास आओ, नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण करो। कोई 1 नाम दे रहा, कोई 2 नाम दे रहा, कोई 5 नाम दे रहा, कोई 10 नाम दे रहा। बाढ़ आई हुई है हैं। और जबकि जो हमारे कबीर पंथ में जो इतने ज़्यादा पंथ बने हुए हैं, वो पूरा जीवन व्यतीत हो गया लेकिन सत्य तक नहीं पहुंच पाए। और आज भी वो भ्रम में खुद हैं और उनके शिष्य भी भ्रम में हैं। कोई 1 बार में नाम दे रहा, तो कोई 2 बार में दे रहा, तो कोई 3 बार में दे रहा, तो कोई 4 बार में दे रहा। और सब क्या कर रहे हैं, सब किसके जाल में फंसा रहे हैं, काल के जाल में। क्यों कि कहा गया है, कबीर साहब ने कहा कि जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। सूरज समाही सत्य से, वाको काल न खाए। वहाँ जाप और अजपा का कोई काम नहीं है, लेकिन ये अपनी अपनी दुकान को चलाने के लिए आज बैठे हुए हैं। कोई 1 बार में दे रहा, 1 बार में कम नाम दे रहा, 2 बार में 4 नाम दे रहा, तीसरी बार में 7 नाम दे रहा, तो चौथी बार में मोक्ष का नाम दे रहा। इतना समाज को भ्रमित कर रखा है। और जबकि कबीर साहब ने एक बात में सबको समेट के धर दिया है कि नाम न जपा तो क्या हुआ, जो अंतर है हेत। पतिव्रता पति को भजे, कभौ नाम ना लेत। लेकिन आज क्या बाजार लगी है, आओ आओ नाम दीक्षा लो, नाम दीक्षा लो। और नाम लाए कहाँ से हो, कहाँ से लाए हो? अरे इस 52 अक्षर के अलावा तुम कहाँ से लेके आए हो? लेकिन नहीं, सब अपनी दुकान चलाने के लिए उस सत्य को न खुद जाना, न गुरु जाना, न चेला जाना। जहाँ गुरु जाएगा वहीं चेला जाएगा। आज का गुरु भाई ये बता रहा है कि तुम नाम जपते रहो, हम तुमको ले चलेगा, सतलोक ले चलेगा। और सतलोक में है क्या, सतलोक में तरह तरह के फल लगे हैं, दूध की नदियाँ बह रही हैं, खूब खाओ खूब सो। अरे तुम्हारे बाप ने भी सतलोक नहीं देखा। अरे जहाँ तक खाना है, सोना है, रहना है, वहाँ गंदगी भी होगा। जहाँ तत्व है वहाँ सब कुछ गलत है, और जहाँ पर गंदगी है वो सत्यलोक कैसे हो सकता है? तुमने सपने में भी सत्यलोक नहीं देखा और लोगों को भ्रमित कर रहे हो कि वहाँ दूध की नदियाँ बहती है, वहाँ जो है तरह तरह के फल लगे हैं, और वहाँ जो है गुरुजी बैठे हुए हैं। अरे कितना बहकाओगे लोगों को, जबकि वो तो इन 5 तत्व, ये सारी चीज़ें इस 5 तत्व के संसार में, भौतिक संसार में है। वो तो अलौकिक है, वहाँ तो तत्व ही नहीं है, वहाँ नितत्व है, वहाँ एक ही तत्व है, वो है सत्य। वहाँ पर ये सब दुनिया का झमेला नहीं है। गुरुजी क्यों लोगों को भटका रहे हो? दूसरी चीज कहते हैं, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता हूँ आँखन देखी। अरे यहाँ ये लिखा, वहाँ वो लिखा, वहाँ वो लिखा। अरे ये तो कोई भी बता देगा, तुम क्या बता रहे हो? अपनी तो महत्ता दिखाओ। बस यहाँ ये लिखा, गीता में ये लिखा, और कबीर सागर में ये लिखा, वहाँ वो लिखा, लेकिन खुद का अनुभव बताओ, क्या लिखा क्या है? नहीं,
बस अपने दुकान चलानी है, अपनी बाजार बनानी है, आओ नाम दीक्षा लो, नाम दीक्षा लो। इस चीज़ को किसी गुरुआ ने नहीं बताया कि नाम न जपा तो क्या हुआ, जो अंतर है हेत, पतिव्रता पति को भजे कभो नाम न लेत। क्यों कि ये बता देंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी, उनके पास कोई नहीं जाएगा। इसलिए सत्य को जानो। सत्य क्या है जिसको नहीं बताना चाहते। कबीर साहब ने, आज कबीर साहब के नाम पर इतने पंथ चल रहे हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है, सब अपना अपना लेकर के बैठे हुए हैं। कबीर साहब ने कहा है कि हम हैं सत्य, सत्य हम माही। सत्य हमसे ही है, हम में ही सत्य है, हमसे विलग सत्य कछ नहीं। उनसे अलग कोई भी सत्य नहीं है। सत्य न विंसे विंसे देही। ये शरीर मिट जाएगा, ये शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन वो जो सत्य है वो नहीं मिटेगा, वही सत्य है। कहें कबीर हम सत्य से नहीं, सुन धर्मण तो ही सत्य लखावा। साफ साफ बता रहे हैं कि सुन धर्मण तो ही सत्य लखावा। सत्य क्या है? सत्य ही आत्मा है। इसको जानना, इसमें समाहित होना, इसे पहचान लेना ही सत्य है। सुन धर्मण तो ही सत्य लखावा, बावन का भ्रम जाल मिटावा। साफ साफ समझा रहे हैं। यहाँ जाप एक नाम, दो नाम, 5 नाम, 10 नाम की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये दुकानदारी के लिए ज़रूरत है। क्योंकि जहाँ का गुरु तहाँ का चेला, जहाँ तक गुरु की दौड़ है वहीं तक चेला जाएगा। ठीक है, इसलिए सत्य को जानो और इस भ्रम में मत रहो। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ये सुन करके गुरुआ लोग में हड़कंप मचेगा कि ये कैसे कह दिया।